नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। बताना चाहेंगे अमरनाथ यात्रियों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या वो आपके साथ जरूर साझा करना चाहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, कल पहली पूजा जो है श्री अमरनाथ के में जो शुरू हुई, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी शिरकत किया। पर उसी से जुड़ी एक खबर है। बताना चाहेंगे अमरनाथ यात्रियों के लिए खुशखबरी। होटल और हाउस बोट एसोसिएशन ने किया 50% से ज़्यादा डिस्काउंट का ऐलान। ये बड़ी ही एक राहत भरी खबर है। बताना चाहेंगे इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। यात्रा में आने वाले शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर होटल एसोसिएशन और हाउस बोट एसोसिएशन ने यात्रियों के लिए 50% से ज़्यादा छूट देने की घोषणा की है। साथ ही इस बार यात्रियों के लिए सुरक्षित अमरनाथ यात्रा के लिए JKRTC 250 बसें भी तैनात करेगी। तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर के बीच प्रतिदिन 100 बसें चलाई जाएंगी। बताना चाहिए क्यों हुआ डिस्काउंट, ये भी आपके साथ साझा करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 3 जुलाई से शुरू हो रही इस साल की अमरनाथ यात्रा में अब तक 3.31 लाख से ज़्यादा यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस आंकड़े को देखकर जम्मू और कश्मीर के होटल्स और हाउस बोट्स एसोसिएशन ने यात्रा का स्वागत करते हुए यात्रियों के लिए भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। हाउस बोट एसोसिएशन और होटेलर्स को उम्मीद है कि पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद भारी संख्या में श्री अमरनाथ यात्रा दर्शन पर लोग आएंगे और उनका यहाँ आना देश भर के लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर में स्थिति बेहतर हुई है। अमरनाथ यात्रा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे इन लोगों को ये उम्मीद है कि यात्रा शुरू होने के साथ साथ कश्मीर में पर्यटन भी बढ़ेगा। यात्रियों के लिए परिवहन की क्या सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन की। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ साथ जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम ने भी अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए 3 जुलाई से 250 से अधिक बसें उपलब्ध रखने का ऐलान किया है। सड़क परिवहन निगम की ये बसें यात्रा के 2 मार्गों पहलगाम और बालटाल के रास्ते पर चलेंगी। इसके अलावा ये बसें यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं, अगर यात्रियों की संख्या में ज़्यादा इजाफा होता है तो ASRT बसों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए और आतंकी खतरों को रोकने के लिए अमरनाथ यात्रा के पहलगाम मार्ग पर उन्नत चेहरे की पहचान प्रणाली लागू की गई है। ये प्रणाली सुरक्षा कर्मियों को वास्तविक समय में सतर्क करने के लिए डिज़ाइन की गई है। निगरानी बढ़ाने के लिए ज्ञात आतंकवादियों और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीरें पहले ही सिस्टम के डेटाबेस में अपलोड कर दी गई हैं। जैसे ही कोई चिन्हित व्यक्ति कैमरे के फ्रेम में प्रवेश करता है, निगरानी केंद्र पर एक हूटर बज जाता है, जिससे सुरक्षा बल तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं और खतरे को बेअसर कर सकते हैं। केंद्र सरकार भी है सतर्क। इस बार अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर श्राइन बोर्ड और प्रशासन की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी सतर्क है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय के दौरे के दौरान यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को सफल बनाने के लिए भी सभी कदम उठाने के आदेश भी जारी किए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है। जो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, पर कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि पैसों की कमी होने के कारण वो कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे, उनके लिए बड़ी ही राहत भरी खबर है कि अमरनाथ यात्रियों के लिए खुशी की खबर है। होटल्स और साथ ही साथ हाउस बोट एसोसिएशन ने 50% से भी ज़्यादा 50% से ज़्यादा डिस्काउंट की घोषणा की है, ताकि हर कोई बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। और यानी कि अगर बात करें पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह से कश्मीर का पर्यटन और साथ ही साथ व्यापार यानी कि ये कहेंगे उस पर असर हुआ है, उसमें काफ़ी यानी कि बुरा असर पड़ा। उसी के चलते उसी को उनके यात्रा पर काफ़ी सारे यानी कि उन्हें उम्मीदें हैं। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा कि यात्रा जो है या ये अमरनाथ यात्रा एक संजीवनी बूटी का काम करेगी, कि अगर यात्रा कुशल तरीके से संपन्न हो जाती है तो पर्यटन को फिर से बढ़ावा मिलेगा, फिर से पर्यटन बेफिक्र होकर कश्मीर घाटी की ओर आएंगे। पर फिलहाल अब केंद्र सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से नजरें गिराए उस अमरनाथ यात्रा को लेकर, ताकि ये कायर आतंकी या इनके समर्थक हैं कोई भी ऐसी कायर हरकत ना करे जिससे यात्रियों को कोई नुकसान पहुंचे। फिलहाल हर एक के लिए